सऊदी अरब से बड़ी सरमाकारी पाकिस्तान आ गई। सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। पाकिस्तान और सऊदी अरब में अरबों डॉलर सरमाकारी के माहिदे मुतवक्के। आला सतह सऊदी वफ़द में 130 के करीब सरमाकार मौजूद। सऊदी वफ़द की पाकिस्तानी कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें शेड्यूल। सऊदी वफ़द के दौरे का मकसद मुआशी शराकतदारी बढ़ाना है। मुख्तलिफ शोबों में 30 के करीब माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। ज़राअत, IT, पावर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी और दीगर शोबों में सरमाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला हमारा दुश्मन है, किसी को रियासत पर हमला आवर नहीं होने देंगे। PTM का साथ देने वाले के खिलाफ एक्शन होगा, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलविस अनासर से कोई रियायत नहीं होगी। किसी को बंदूक उठाने और रियासती इदारों पर हमला आवर नहीं होने देंगे। ये नहीं हो सकता कि इदारों को गालियाँ दें और हम चुप बैठे रहें। आईनी तरमीम के मामले पर अपोजिशन की मौलाना को अपने पलड़े में डालने की कोशिश। PTI वफ़द के सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में JUI की मुजव्विज़ा आईनी तरमीमी मुसवदे पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने मुसवदे पर अपनी सिफारिशात मौलाना को दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। आईनी तरमीम के मामले पर फवाद हसन फवाद ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी का हामी हूँ। सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पार्लियामेंट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, CPEC बिजली मंसूबों के कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत चल रही है। ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। उधर चेयरमैन FPR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ 1 नवंबर से कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान। राशिद लंगड़ियाल का कहना है, वजीर आजम शहबाज शरीफ की सख्त हिदायत हैं कि टैक्स चोर को नहीं छोड़ना। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने बिजली की पैदावार और खरीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। ISMO हुकूमत के मुल्क में बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार को बदतदरीज खत्म करेगा। बानी PTI अगर अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज दोबारा वजीर आजम होते। बानी चेयरमैन आज भी सियासतदानों से नहीं, स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में रिपोर्टर से गुफ्तगू। कहा, उन्हें बानी PTI का सियासी मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। सियासत में जो डर गया वो मर गया। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना फजल रहमान मान गए थे। हुकूमत आइन के आर्टिकल 8 और 51 पर तरमीम लाना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। लगता है 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। हुकूमत के पास जमीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। चाहते हैं मौलाना फजल रहमान समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। हुकूमत के लिए आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे करना मसला बन गया। बैरून मुल्क दौरों पर मौजूद हुकूमती अराकीन पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने की हिदायत जारी। जराये के मुताबिक उस वक्त 10 से 15 हुकूमती अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट मुल्क से बाहर हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह भी उनमें ही शामिल हैं। सेनेटर्स में पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन, BAP के दिनेश कुमार बैरून मुल्क मौजूद हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर भी बैरून मुल्क दौरे पर गए हुए हैं। PTI के MNA रियाज फतियाना और सेनेटर फैसल सलीम भी मुल्क से बाहर हैं। इस्लामाबाद में हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे बावर्दी पुलिस वालों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। अगर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की तरफ से उन पर तशद्दुद साबित हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि हमारी रेस्क्यू की मशीनरी को भी गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया गया। KP हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई। गैर कानूनी तौर पर हमारी अमलाक को तोड़ा गया। KP हाउस में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पुलिस अफसरान के तबादलों के बाद इख्तियारात IG से वापस ले लिए गए। पुलिस अफसरान के तबादले अब वजीर आला कर सकेगा।
एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमलावर हो रहा है। इनका एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। कुछ भी हो जाए मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। वजीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा हर रोज जलाओ घेराव की रिवायत बहुत गलत है। एहतजाज के लिए सरकारी लोगों को केपी से लाया जाता है। पंजाब में काम हो रहा है, लोग एहतजाज करने वालों को घास नहीं डाल रहे। महंगाई कम होने से इनकी सियासत दफन हो रही है। सियासी स्मोक नजर नहीं आती लेकिन मुल्क तबाह कर देती है। मजीद कहा पंजाब में 1 माह बाद इलेक्ट्रिक बसेस का फ्लीट आ रहा है। भारत से स्मोक फजा के जरिए पाकिस्तान आती है। भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी होना चाहिए। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मुजवजा आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम की तकून के खिलाफ है। आईनी तरमीम उस वक्त हो सकती है जब पार्लियामेंट मुकम्मल हो। मुजवजा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त गुजार ने आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी तरमीम से मुतालिक मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरखास्त पर समाअत भी आज होगी। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ कराची के 500 वकला ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज केस की समाअत आज फिर करेंगी। उधर केपी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए केपी हाउस की प्रॉपर्टी 33 साल की लीज पर दी गई जो काबिल तौसी है। अदालत का सीडीए डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल को नोटिस आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद एहतजाज पर गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अडयाला से दीगर जेलों में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लिश बल्लेबाजों के नाम। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों पर 492 रन बना लिए। इंग्लैंड को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 64 रन दरकार। जो रूट 176 और हैरी ब्रोक 141 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जो रूट इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बैटर भी बन गए। 12,473 रन बनाते ही एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ दिया। बेन डकट 75 गेंदों पर 84 और जैक क्रॉली 85 गेंदों पर 78 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन नसीम और आमिर जमाल ने एक एक विकेट हासिल। इस्राइली बमबारी से गजा में फलस्तीनी शहदा की तादाद 42,000 तक पहुंच गई। 97,720 अफराद जख्मी हुए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में इस्राइली हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद और 130 जख्मी हुए। शुमाली गजा में घुसने वाले सेहोनी फौजियों और हमास जंगजुओं के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। इस इलाके में 4 लाख फलस्तीनी अभी तक फंसे हुए हैं। इस्राइली फौज के मुहासरे की वजह से लाशें नहीं निकाली जा सकती। अनरबा का कहना है कि बेघर अफराद को पनाह देने वाले 7 स्कूलों को खाली किया जा रहा है। इसराइल के लबनान की मशरकी वादी बेका पर फजाई हमले, 36 अफराद शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। इसराइली जारिहत से शहदा की तादाद 2141 हो गई। दहिया के इलाके खंडर बन गए। इसराइल ने जमीनी फौज की 4थी डिवीजन भी लबनान भेज दी। तुर्किया ने इसराइली बमबारी के बाद लबनान से अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया। तुर्किया ने 2000 शहरियों को निकालने के लिए बहरी जहाज भेजे हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा और लबनान जंग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी वजीर खारजा ने रियाद में सऊदी हममनसब से भी मुलाकात की। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर हमले के लिए इसराइली मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ।